परम स्नेही साहित्यान्वेषी सुधीजनों, शुद्ध साहित्यिक कार्यक्रमों को आयोजित करने वाले संस्थान सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के YouTube चैनल तुलसी भवन जमशेदपुर से जुड़ने पर मैं ब्रजेंद्र नाथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप इस चैनल द्वारा तुलसी भवन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की ऑडियो वीडियो का प्रस्तुतिकरण देखते रहे हैं। कार्यक्रमों को YouTube पर प्रसारित करने का विचार तुलसी भवन के युवा, ऊर्जावान, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रबल पक्षधर आदरणीय प्रसेनजीत तिवारी, जो यहाँ के मानद महासचिव हैं, उन्हीं की परिकल्पना का प्रतिफल है। डॉक्टर नर्मदेश्वर पांडे जी की प्रथम पुण्यतिथि 28 मार्च पर उनके संस्मरणों पर आधारित पुस्तक स्मृति अर्घ का लोकार्पण और उनके प्रति प्रबुद्ध जनों द्वारा सुनाए गए संस्मरणों का पहला भाग आप देख चुके हैं। उसी कड़ी में प्रस्तुत है यह दूसरा भाग। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृति सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणी अभयदां जाड्यान्धकारापहां, हस्ते स्फटिकमालिकां च दधतीं, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदां। जय शारदा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्मृति अर्घ पुस्तक का लोकार्पण मंचासीन अतिथियों द्वारा देख रहे हैं आप। इस उत्सव में एकत्रित हैं, सब जानते हैं। इसमें मुझे इतना ही कहना है, सब कोई बहुत लोगों ने बता दिया है कि पांडे जी कितने कर्मठ थे, कितने देशभक्त थे, कितने अच्छे साहित्यकार थे और कितने कट्टर RSS थे और अनुशासन प्रिय थे। पंक्चुअलिटी, समयबद्धता तो उनका विशेष गुण था। कोई लेट करता था तो वो नाराज होते थे। मैंने देखा है। मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई थी शरद पूर्णिमा की रात्रि में। खीर उत्सव होता है RSS का, मैं भी उसमें गया हुआ था। वो वाटर वर्क्स के पास कोई बड़ा मैदान है, नाम नहीं जानता, वहीं उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी। और वहाँ पेट में थे, लाठी उठी भांज करके आए थे और उन्होंने बड़े आदर से हमसे बातचीत की। उन्होंने कहा ये व्यक्ति बहुत ही संपन्न व्यक्ति है, व्यवहार में व्यवहार कुशल है। फिर बात आई गई हो गई। फिर मुझे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए तुलसी भवन आना पड़ा कि मुझे बुकिंग करनी थी। उस समय उनसे बातचीत हुई तो बोले ठीक है, कार्यक्रम हो जाएगा आपका। और उसके बाद
उन्होंने ये भी कहा कि आप भी आ जाया कीजिए। उस समय इनका सम्मेलन चल रहा था, काव्य गोष्ठी, कथा गोष्ठी चल रही थी। और फिर उन्होंने कहा कि आप जब आ ही गए हैं तो आप एक छोटी सी कथा सुना दीजिए। और मैंने सुनाया, तो सबको बड़ा अच्छा लगा। और फिर सिलसिला चल पड़ा, कभी साहित्य गोष्ठी, कभी कथा मंजरी, कुछ न कुछ, कभी काव्य कलश। प्रयास करता था छोटा मोटा जो भी बना दिया, लेकिन आधार मेरा आध्यात्मिक रहता था। मैं आध्यात्मिक साधक हूँ, से बोलने मुझे गौरव अनुभव होता है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि मनुष्य जन्म मेरा अवश्य सफल होगा और अंतिम लक्ष्य तक जाने के लिए जो ज़रूरत है वो सद्गुरु हमें अवश्य दे जाएंगे। उसी के लिए मैं दिवंगत आत्मा के लिए भी प्रार्थना भगवान से करूँगा, अपने सद्गुरु से, परमात्मा से करूँगा कि उनको भी ऊंचाई तक ले जाए और अपने साथ साकेत धाम में ले जाए। यदि स्वर्ग मिले हुए हैं तो उन पर कृपा करके यदि साकेत धाम दे सके तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर अच्छे लोक में कहीं भी हो, जहाँ भी उनको मैं बार बार नमन करता हूँ। है तो हमसे बहुत छोटे, लेकिन हमको बहुत आदर देते थे, लेकिन वो दिवंगत आत्मा को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। मित्रों, मृत्यु शाश्वत है, लेकिन जब मरने वाला पांडे जी जैसा होता है तो मेरा ख्याल है कि मृत्यु जिंदगी से बड़ी हो जाती है। पांडे जी के साथ मेरा मिलना जुलना जब 2000 में आया था, मैं जमशेदपुर में फौज के बाद, इनके स्नेह के तले मुझे पलने का मौका मिला। इनका स्नेह शीश मुझे मिलता रहा। सिर्फ साहित्यिक ही नहीं, व्यक्तिगत अनुजवत प्यार जो उन्होंने मुझे दिया छोटे भाई की तरह, उसने मुझे अंदर तक हमेशा ही अनुप्राणित किया। इवन 2017 में जब मेरी स्मृतियां लॉस हो गई ब्रेन अटैक की वजह से, मुझे याद है कि अपने अस्वस्थ रहते हुए भी अजय भाई, जमुना तिवारी व्यथित जी, ये तमाम लोग 2-2, 3-3 बार मेरे घर तक अपनी अस्वस्थता के बाद भी कमरिया पहुंचते थे, इतनी मुश्किल से। और वो जो संबल एक मानसिक मुझे देते रहे, मैं उसका जीवन ऋणी रहूंगा। आज ये स्मृति अर्घ का प्रकाशन, कैसे तो कहते हैं कि अपनी विरासत को याद करना अपने लिए अच्छे रास्ते तैयार करने जैसा है। आज तुलसी भवन के तमाम अधिकारीगण को मैं ये बधाई देता हूँ, ये शुभकामनाएं उनकी स्तुति करता हूँ कि एक ऐसे अस्तुत्य व्यक्तित्व का के लिए स्मृति ग्रंथ, स्मृति अर्घ जो आपने तैयार किया श्रद्धांजलि देने में, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि एक शेर मुझे याद आ रहा है इस हवाले से कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कस्बों में पानी कौन रखता है, हमी गिरती हुई दीवार को थामे रहे, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। लेकिन ये जो सलीके से आपने ये निशानी समेटी है, मैं जितना भी आपकी प्रशंसा करूं, जितना आभार व्यक्त करूं, जितना धन्यवाद ज्ञापित करूं, वो कम है। मैं अपनी श्रद्धांजलि पांडे जी के तरफ अर्पित करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर से कि उन्हें जहां कहीं भी रखें, उनकी आत्मा को चिर शांति दें। इनका जो सबसे बड़ा गुण मुझे कि अपनी बात के प्रति, अपनी राष्ट्रीयता के प्रति जो कट्टरता उन्होंने रखी, उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं किया कि सामने वाला उसको किस रूप में लेता है। जो बात कही, ठोक के कही, पूरे दमसम से कही, और राष्ट्रीयता के इस भक्त को, राष्ट्र के इस भक्त को ये फौजी अपना सलाम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक फूल झड़ गया जमीन पर, कह गया कि देह नाशवान है, मगर जियो जहां सुगंध बेशक हो, मगर जियो जहां सुगंध बेशक हो,
विश्व को नवीन रूप दो विधान है, विश्व को नवीन रूप दो विधान है। बालकृष्ण सर्वान नवीन की यह पंक्ति है। कीर्ति विशेष डॉक्टर नंदेश्वर पांडे उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के जीवंत विग्रह थे। फूल की तरह मरना और जीना ही जीवन का लक्ष्य है, इस तथ्य को भली भांति अंगीकार कर वे जीवन उदधि में सफलता पूर्वक नौकायन करते हुए इस लौह नगरी के जनमन में आज भी रचे बसे हैं। उनकी राष्ट्रभक्ति, उनके देश प्रेम, उनके राष्ट्रवाद, उनकी राष्ट्रीयता, उनकी राष्ट्रीय चेतना पर बहुत सी बातें हुई हैं। तो उस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि जो भरा नहीं है भावों से बहती, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वे स्वदेश के लिए हमेशा देश प्रेम की भावना से वो भरपूर थे और हमेशा देश के लिए ही सोचते थे। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि वायरन की पंक्तियां हैं कि he who loves not his country can love nothing. He who loves not his country can love nothing. इसके वे पर्याय थे पांडे जी। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर नंदेश्वर पांडे की कार्य व्यस्तता, जीवन के उत्तर काल की स्वास्थ्य बाधा, कभी भी उनकी समय निष्ठता, कार्य क्षमता, स्तरीयता और गुणवत्ता को प्रभावित नहीं कर सकी। और इस शब्द पर गौर करेंगे, वे पूर्णता के पर्याय थे, वे पूर्णता के पर्याय थे, प्रथमता के प्रबल पक्षधर थे। हमेशा वो चाहते थे कोई भी चीज फर्स्ट वाटर, प्रथम दर्जे का, अव्वल दर्जे का हो। प्रथमता के प्रबल पक्षधर थे और सार्थक समापन के शिखर। ऐसे विरल विलक्षण सिद्ध पुरुष की सर्जना सर्वथा संभव नहीं हो पाती। ऐसे लोग बहुत मुश्किल से, बहुत कम संख्या में इस पृथ्वी पर आते हैं। कीर्ति यश सह जीवती। पांडे जी अपनी कीर्तियों में आज भी हमारे बीच हैं और सदा रहेंगे। कहने के लिए तो बहुत है, लेकिन यहाँ यह कहा जा सकता है कि तेरा यह विराट रूप कल्पना पट पर नहीं समाता है, तेरा यह विराट रूप कल्पना पट पर नहीं समाता है। जितना भी कुछ कहूँ मगर कहने को शेष बहुत रह जाता है। जितना भी कहूँ किरदार कि चले भी जाओ तो तालियां बजती रहे। आज यह पंक्तियां सार्थक हो रही हैं। जब मैं तुलसी भवन में पहली बार आई तो कोई भी परिचित चेहरा नहीं दिख रहा था। उन्होंने बहुत ही प्यार से अपने बच्चों की तरह मुझे मंच पर आमंत्रित किया। रचनाएं सुनते, जैसी भी हो रचनाएं, लेकिन वो तारीफ करते थे। अच्छा लिखो, अच्छा लिखती हो, ऐसा नहीं बोले, आप अच्छा लिखिए। जब भी बात करते थे तो कहते थे कि आप अच्छा कर रही हैं और इससे भी अच्छा करेंगी। क्योंकि मेरा साहित्यिक पृष्ठभूमि नहीं था और आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके आशीर्वाद से ही मैं आज इस तुलसी भवन में, यहाँ पर इस मंच पर खड़ी हूँ। इतना बोलते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है। अचानक ऐसे तो 15 साल से हम लोग मंच साझा करते थे, बैठते थे, मीटिंग हो या फिर कार्यक्रम हो, मैं उपस्थिति अपनी हमेशा दर्ज कराती रहती थी और निसंकोच बैठकर मुझे उनकी बातें सुनना बेहद पसंद था, क्योंकि वो बहुत कम बोलते थे और उसमें जीवन की सीख दे जाते थे। कब हंसना है, कब कहाँ बैठना है, क्या बोलना है। और आज भी लगता है बोलते समय
कहीं ना कहीं से वो देख रहे हैं कि कितना हंसना है और कितना बोलना है। कब कार्यक्रम समाप्त हो जल्दी से कि महिलाएं घर जाए। मीटिंग में बराबर पूछते थे कार्यक्रम 3 बजे से कर दूं क्या। फिर हम लोग बोलते थे कि नहीं 3 बजे से मत कीजिए, घर का खाना खिलाना करना ये सब होता रहता है। 4 बजे कार्यक्रम बिल्कुल सही है। घड़ी देखते रहते थे कि 7:30 बजा, अब आप लोग अपने घर चले जाएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना, संगठनकर्ता के रूप में गृहिणियों को सबसे ज़्यादा उन्होंने जोड़ा। वो समझते थे कि गृहिणियों को क्या क्या परेशानियां हो सकती है और वो कैसे घर से बाहर निकलती हैं, और इस साहित्यिक कार्यक्रम में वो आती हैं तो उनको कैसे रखना है, कैसे भेजना है, वो सारी चीज़ों पर ध्यान देते थे। उनको कहने को संगठनकर्ता या किसी सम्मेलन का संचालन करता मैंने नहीं देखा। वे मुझे बहुत आदर करते थे, कोई भी गोष्ठी होती थी मुझे बुलाते थे, और जहाँ तक मैं समझता हूँ जितना आदर मुझे पाना चाहिए था उससे ज़्यादा वो करते थे। आज हमारे बीच नहीं है। एक ही बातों को बार बार दोहराना मैं उचित नहीं समझता हूँ। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ शब्दों को विराम देता हूँ। इसके बाद हम दिन वही जब मैं संचालन के क्रम में उनके कार्यक्रम को संचालित की, उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप जरूर तुलसी भवन आइए। ये बात मैं 2003 की बता रही हूँ और ये क्रम चलता रहा। तत्पश्चात तुलसी भवन के कथा गोष्ठी और काव्य गोष्ठी में मैं निरंतर आती रही। उस क्रम में मुझे लगता है वर्ष 2008 में आज इस मंच को मुख्य अतिथि नाते मैडम सुशोभित कर रही हैं, और उस वक्त उसी साहित्यिक कार्यक्रम में एक बड़ा कार्यशाला का आयोजन था जिसमें मैडम हमारी मुख्य अतिथि इस नाते उपस्थित थी। तो उसी कार्यक्रम में मैडम ने मुझे कहा, उसी कार्यक्रम में संचालन के पश्चात मैडम ने मुझे कहा कि आप क्या करती हैं, कहाँ करती हैं, और उन्होंने तत्पर मुझे उसी साल एमएड का प्रारंभ होना वहाँ महाविद्यालय में ऐसा तय था। मैडम ने उसी समय उसी दिन मुझे कह दिया था कि आप वहाँ एमएड में ज़रूर एडमिशन लें, और ये सफ़र उनके दिए हुए वरदान हैं और मैं इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ। हम लोग अपनी आप 10 मिनट में भी किसी से कुछ सीख लेते हैं तो वो सीख आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं मायने रखती है। तो पांडे जी ऐसे ही व्यक्तित्व थे। जब शुरू में हम आए नए तो पांडे जी को देख के लगा ये तो बाहर से बहुत कड़े नजर आए कि व्यक्तित्व बहुत, लेकिन जब पास गए बातचीत हुई तो लगा कि ये तो बादाम जैसे हैं, ऊपर से कड़ा अंदर से मुलायम। तो उसके बाद इतनी घनिष्ठता हो गई कि दोपहर में मैं भी उधर ही रहता हूँ, वो भी वहीं। सुबह में रोज धूप में बैठते थे, सड़क किनारे बाहर उनका जो आवास है उनके पिता के नाम पर है, राजेश्वर विला या कुछ ऐसा ही नाम है। तो रोड के सड़क के इस ओर धूप सेकते रहते थे और हम उधर से अपने घर से आते थे। हम लोग फिर वहाँ कुर्सी निकाल के हम लोग दोनों, उनका घर ऐसी जगह पर था जो समझिए उसके बाद से वो इस्लाम की आवाज़ें सुनाई देती थी। उस घर के बाद वो इधर का एरिया ख़त्म हो जाता था, लेकिन इतने सब कुछ होने के बावजूद उनका राष्ट्र प्रेम और हिंदुत्व के प्रति जो समर्पण था वह कभी खत्म नहीं हुआ और कभी उसमें जरा सा भी खरोंच तक नहीं आई। तो ये इतनी बड़ी चीज़ थी। और मैं रोज़ समझिए सप्ताह में कम से कम 1 या 2 सुबह तो हम लोग साथ बैठते ही थे।
स्कूटी साइड लगा देते थे और फिर वहीं बैठ के 2 बार चाय पी लिए और फिर वहाँ से वापस हम लोग घर हो जाते थे। तो आज का दिन ऐसा है कि पांडे जी अब तो नहीं हैं, तो दिनकर दर्शन तो होगा प्रतिदिन, मुखड़ा न दिखेगा पर बीतेंगे दिन। निर्णयों के अनुपालन की वह क्षमता, वह दक्षता अब अतीत हुई। याद करें अब हम उनको हर पल हर क्षण। धन्यवाद। आदरणीय तो दुख होता है, और मैं तो 2003 से या 2002 से ही मैं उन्हें जानती थी और मैंने बहुत लंबे समय तक उनके साथ काम भी किया। मन बहुत भारी है, लेकिन मैं अपनी भावांजलि उन्हें अर्पित करती हूँ। उनका नाम, उनकी कीर्ति जिस तरह स्थापित की गई है, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि स्वरूप आज का जो स्मृति अर्घ प्रकाशित हुआ है, यही उनकी सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि है। और उन्होंने खासकर मेरे लिए तो बहुत कुछ किया था। मेरी 5 पुस्तकों का लोकार्पण बिना एक पैसा लिए हुए इसी तुलसी भवन के सभागार से उन्होंने लोकार्पित किया था। तो मैं उनकी सदा ऋणी थी, हूँ और रहूँगी। और मेरी भावांजलि। नमस्ते। अशोक पाठक जी और उनके पश्चात करके पूरा कर। तुम हंसते रहो और बाकी सभी लोग रोते रहे। डॉक्टर नरसिंह पांडे का व्यक्तित्व ऐसा ही था। मरना सबको है, कहते हैं कि मृत्यु अगर ना हो तो ये धरती जो है वही नर्क बन जाएगा। इसलिए कहते हैं कि मृत्यु जो है वह सोने की चाबी है जिससे स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर नरसिंह पांडे बड़े ही धनी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और हम लोग की अध्यक्षता करते थे काव्य गोष्ठी, कथा मंजरी में, और बड़ा ही संतुलित वक्तव्य दिया करते थे। मैं उन्हें हृदय से श्रद्धांजलि देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी हों उन्हें आप सद्गति प्राप्त करें। धन्यवाद। श्रीमती प्रेम सिन्हा जी, उसके पश्चात में अखिल भारतीय। बदल नहीं सकते हैं। कई व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं जिनकी एक विशेष पहचान बन जाती है। विशेष पहचान बनती है उनके द्वारा किए गए कर्मों से, उनके द्वारा किए गए कार्यों से। ऐसा कहा जाता है कि यह जो, इसको हम मृत्यु लोक कहते हैं। तो मृत्यु लोक जो है, यहाँ पर व्यक्ति आते हैं और हमारी धार्मिक ऐसी बातें हैं कि व्यक्ति जब यहाँ आते हैं तो ईश्वर के द्वारा कुछ कर्म करने के लिए उनको भेजा जाता है और उस कर्म को करने के बाद वे इस लोक को छोड़कर चले जाते हैं। तो हम सभी को इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कुछ विशेष प्रकार के कार्य करते हैं और उनके कार्यों को हम याद करते हैं। दिवंगत हमारे पापा ऐसे ही व्यक्तियों में से एक थे। उनमें एक अटूट देशभक्ति, अनुशासन और ईमानदारी कूट कर भरा हुआ था। तो हम सभी उनके कार्यों को याद करें और सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि उन्होंने जीवन के अंतिम समय तक तुलसी भवन के लिए जो भी किया। मैं देखती थी कि उनकी स्थिति खराब रहती थी, लेकिन तुलसी भवन के उन्नति के लिए वे लास्ट मोमेंट में भी बहुत ज़्यादा चिंतित रहा करते थे और उस कार्य को करने के लिए तत्पर रहते थे। तो सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि उन्होंने जो अपने विचार, जो कर्म किए, जो अनुशासन, जो ईमानदारी, ऐसी जो भावनाएं थी, उस भावनाओं को हम अपने अंदर समाहित करें, वही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और अंत में मैं परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ भी वे रहे उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। धन्यवाद। और इसके पश्चात तो मित्रों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।